नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो हिमांशु चैनल में एक बार फिर से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़, लाइव स्ट्रीम्स और उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही साथ अब आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो मेंबर्स चैनल को ज्वाइन करेंगे, उनको मिलेंगे उनके सवालों के जवाब मैसेजेस के ज़रिए। इसके अलावा फाइवर, पेपैल, पेटीएम, फ़ोन आदि के माध्यम से आप डिटेल्ड कंसल्टेशन करवा सकते हैं, वर्बल और इसके साथ ही साथ रिटन कम्युनिकेशन के जरिए रिपोर्ट पा सकते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं साप्ताहिक राशिफल सोमवार 25 मई 2020 से लेकर रविवार 31 मई 2020 तक का। मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का हम लोग इसमें कवर करेंगे। शुरुआत हम लोग मेष राशि से कर लेते हैं। मेष राशि आपके लिए इस सप्ताह सूर्य दूसरे भाव में बना रहेगा। दूसरे भाव का ये सूर्य आपके लिए एक नई इनकम की शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। ये बहुत जरूरी इनकम, जो आपके लिए जरूरी इनकम थी, वो आपके लिए यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर आपको अपनी स्पीच पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और किसी प्रकार के कठोर वाणी का प्रयोग कम से कम करें। नई इनकम आपके लिए ये सूर्य शुरू करते हुए दिख रहा है इस सप्ताह। उधर जहाँ तक चंद्रमा की बात करें तो बहुत बढ़िया चंद्रमा आपके सप्ताह की शुरुआत में ही आपको एक लीडर के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। घरेलू सुख मिलेगा 25 और 26 तारीख को आपको। और धन के भी योग हैं, धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, खास तौर से घरेलू मामलों में, घरेलू सुख के मामले में। 27, 28 और 29 तारीख को चीज़ें थोड़ी धीमे घटेंगी। आपको रेस्ट और रिजुविनेशन की ज़रूरत है। आप रिफ्रेश हो जाएंगे, रिजुविनेट हो जाएंगे आने वाले 30 दिनों के। 25-26 को अगर किसी प्रकार की मिस्टेक हुई है तो 27, 28, 29 तारीख को आपको उसके लिए एडिशनल वर्क करना पड़ सकता है। इसलिए 27, 28, 29 तारीख को चौथे भाव का चंद्रमा, किसी प्रकार की शंका और अविश्वास से आपको दूर रहना चाहिए। 30 और 31 तारीख को आपके पंचम भाव में यही चंद्रमा आ जाएगा, जो आपको एक रूटीन दे देगा, कुछ रणनीतिगत सफलता मिलेगा, पर आपको यहाँ पर एक प्रकार से अ, अपने आप को बिजी पाते हुए दिख रहे हैं इस सप्ताह के अंत में। मंगल जहाँ तक इस सप्ताह आपके 11वें भाव में बना है, जो बहुत बढ़िया है। और 11वें भाव में मंगल आपको यहाँ पर शुभ हो जाएगा और धन प्राप्ति के योग बना रहा है और प्रमुख पद भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बुध आपके लिए यहाँ पर तीसरे भाव में रहेगा इस पूरे सप्ताह। तीसरे भाव में यहाँ पर आपको सरकार से किसी प्रकार का आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, किसी प्रकार का भय आपको हो सकता है। इसी के साथ ही साथ गुरु आपके दसम भाव में है, यानी कि आपके करियर के क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। आपको वेयरिंग मैनी हैट्स वाला एक प्रकार से ये सप्ताह आपके लिए जाने वाला है। दसम भाव के गुरु से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हुए दिख रहे हैं, जिनको मैनेज करना आपके लिए कठिन हो सकता है, चुनौतीपूर्ण है। यानी एक स्ट्रेस या प्रेशर सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हार्ड वर्क करना है और फिर इस प्रकार आप इस चुनौती को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर खास तौर पे ये गुरु का टेस्ट है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर हार्ड वर्क करेंगे बिना गेंस की उम्मीद के, उतना ही आपको आने वाले 11वें गुरु में फायदा होगा। शुक्र आपका इस सप्ताह दूसरे भाव में रहेगा, जो शुभ रहेगा आपके लिए और यहाँ पर आपको धन धान्य से युक्त रखेगा। सरकार से भी लाभ दिखा रहा है। रिलेशनशिप में भी और परिवार के प्रति भी आप अच्छे कार्य करेंगे। शनि दसम भाव में है। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ जिस भाव में आपके करियर के क्षेत्र में यहाँ पर शनि, आपको यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपको एक प्रकार से सब्र दिखाने की, पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। एक्सपेक्टेशंस आपको कम कर देनी चाहिए कार्य क्षेत्र में। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। इसीलिए अगर आप अपनी उम्मीदों को जस्टिफाई करेंगे, जितना आप कार्य करें उसी के अनुरूप ही, जितना हार्ड वर्क करें उतना ही अनुरूप आप करें। कार्य क्षेत्र के मामले में बहुत ज़्यादा ऊंचे लक्ष्य न तय करें, नहीं तो आपको उनको पाने में कठिनाइयां हो सकती। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर नए कार्य की तरफ आगे बढ़ना है। धीरे धीरे स्लोली आपको एक नया कार्य क्षेत्र मिलेगा और जो धीमे धीमे ही सही पर मिलेगा जरूर। पुराने कार्य के से आपको यहाँ पर छुटकारा मिलते हुए दिख रहा है और नए कार्य की तरफ आपका आकर्षण बढ़ते हुए दिख रहा है इस दसम भाव के शनि में।
इसके अलावा राहु तीसरे भाव में है, जो बहुत बढ़िया है। वो आपको दिखा रहा है डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लिए जो सपोर्ट आपको मिल रहा है, सुख सुविधा आपको मिल रही है, जो सफलता राहु के डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोगों से आपको जो मिल रही है, वो आपके लिए आने वाले लंबे समय तक के लिए अब आपको आपको लोगों को मैनेज करना आ गया है। वो चाहे किसी भी प्रकार के लोग हों, न केवल आपकी तरह के लोग बल्कि हर प्रकार के लोगों को आपको मैनेज करना आ गया है। ये सभी आपके लिए आने वाले कई वर्षों तक आपके लिए तीसरे भाव का राहु ऐसा रिजल्ट दिखा रहा है। नवम भाव में केतु है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आपको ले जा रहा है और आध्यात्मिक टीचिंग्स आपके लिए बढ़िया। यहाँ पर नवम भाव का केतु आपके लिए आध्यात्मिक ज्ञान, उच्च उच्च लेवल का आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मेष के बाद हमारे पास अगली राशि वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि आपका चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं और आपके चार्ट में हम देख सकते हैं इस सप्ताह सूर्य आपके प्रथम भाव में रहेगा और प्रथम भाव का सूर्य यही दिखा रहा है कि आप नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको ये जो आपकी नई एनर्जी और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आपको आसानी से अप्रूवल भी दिलाएगी। अपने से सीनियर से आपको अनुमति आसानी से मिलते हुए दिख रही हैं। इस सप्ताह प्रथम भाव का सूर्य आपको बैक ऑन ट्रैक लाते हुए वृषभ राशि वालों आप अपने आप को पाते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक चंद्रमा की बात करें, 25-26 तारीख को दूसरे भाव में चंद्रमा आपके रहेगा, जो खर्चों को बढ़ोतरी दिखा रहा है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मान सम्मान में कमी। पर हाँ, जो भी पिछले 4-5 दिनों से आपने प्रयास किए हैं, उसके कुछ लाभ जरूर हो सकते हैं आपको 25-26 को। 27, 28, 29 आपके लिए बेमिसाल है। थोड़े प्रयासों के बाद ही आप लोगों को टैकल करने लायक हो जाएंगे। आप यहाँ पर सफलता पाते हुए दिख रहे हैं। 27, 28, 29 तारीख को आपको आने वाले महीने के लिए लक्ष्य निर्धारण कर देगी और 27, 28, 29 तारीख को आने वाले एक माह के लिए आपको बहुत बढ़िया घरेलू सुख मिलेंगे और साथ ही साथ आपको सफलता मिलेगी और इसके साथ ही साथ धन के भी मार्ग बनते हुए दिख रहे हैं। 30-31 को आपको रेस्ट और रिजुविनेशन मिलेगा। आप रिफ्रेश हो जाएंगे, रिजुविनेट हो जाएंगे आने वाले 30 दिनों के लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक प्रकार से शंका और अविश्वास से दूर रहना है। मंगल दशम भाव में आपके लिए कार्य क्षेत्र में एक प्रकार से अथॉरिटी लेकर आ रहा है और यहाँ पर आपको एक प्रकार से आपके अंदर यहाँ पर कार्य क्षेत्र में टेम्परेरी तौर पे आप अपने आप को थोड़ा ऊंचा पाएंगे और एक प्रकार से आप यहाँ पर कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मंगल के अलावा हम अगर देखें तो बुध आपके दूसरे भाव में है। यहाँ पर मान सम्मान में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, पर साथ ही साथ ये आपको इनकम के मामले में, अर्निंग के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध के बाद गुरु नवम भाव में है, आपके लिए भाग्य उदय कारक है। यहाँ पर आपके लिए भाग्य वृद्धि होती हुए दिख रही है। भाग्य वृद्धि होने के साथ ही साथ आपको यहाँ पर आपकी चारों तरफ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, पूरी तरफ से एनवायरनमेंट का पूरा एक प्रकार से आपके लिए साथ दिख रहा है। आपको एनवायरमेंटल मतलब पूरा प्रकृति आपके यहाँ पर सपोर्ट करते हुए दिख रही है आपको और यहाँ पर आपको इस प्रकृति का फ़ायदा उठाना है और आपको यहाँ पर क्या करना है, उसको थैंक करते हुए चलना है। जो परिस्थितियाँ आपके फेवर में जा रही हैं, आपका उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर भाग्य वृद्धि हो रही है और भाग्य वृद्धि होने के नाते यहाँ पर फल आपको मिलने ही मिलने हैं। तो यहाँ पर आपको अपने प्रयास जारी रखने हैं, या तो जो भी सीखने को मिल रहा है उसको सीखिए। आपको अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वहीं भाग्योदय होता है और यहाँ पर आपको भाग्य वृद्धि होते हुए दिख रही है। साथ ही साथ नवम भाव का गुरु आपके लिए और भी शुभ फल जैसे कि कुशलता लाएगा, आपके लिए प्रमुख पद आपको लाएगा और आपके किड्स की भी सफलता मिल रही है और धन और भूमि का भी लाभ आपको होगा और रिलेशनशिप की भी प्राप्ति होते हुए आपको दिख रही है। ये सब नवम गुरु के कारण और ये सब वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि के शुक्र आपके प्रथम भाव में है। महंगी वस्तु के प्रति आपका आकर्षण थोड़ा बढ़ सकता है, तो यहाँ पर आपको महंगी वस्तुओं थोड़ा तोल मोल के यहाँ पर कार्य करने की ज़रूरत है और इसके अलावा और सुख आनंद आपको और विलासता भरा जीवन आपको ये शुक्र प्रथम भाव में आपके दिखा रहा है। शनि नवम भाव में, जहाँ गुरु भाग्य वृद्धि कर रहा है, वहीं पे शनि आपको सीखने में
थोड़े सपोर्ट तो कर रहा है पर थोड़े डिलेज भी कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जहाँ एक्सपर्ट्स आपके लिए जानकार लोग जहाँ आपके भाग में वृद्धि कर रहे हैं, वहीं पे लोगों का सपोर्ट आपके लिए कम होता जा रहा है। लोगों का सपोर्ट नहीं मिल लोग बाधा डाल रहे हैं, और उस बाधा के जरिए ही यानी आपको वो सपोर्ट मिलेगा, यानी कि भाग वृद्धि में आपको यहाँ पर थोड़ा सब्र रखने की भी ज़रूरत है। राहु दूसरे भाव में डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोगों से आपको यहाँ पर कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, और केतु अष्टम भाव में गोपनीय ज्ञान, आध्यात्मिक गोपनीय ज्ञान आपको मिलता हुआ दिख रहा है। वृषभ राशि के बाद हमारे पास जो अगली राशि आती है वो मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। मिथुन राशि इस सप्ताह आपके लिए सूर्य 12वें भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करनी है, आने वाले 30 दिनों के लिए आपको प्लानिंग करनी है, और यहाँ पर जो भी आप प्लानिंग करेंगे उतना ही आपको आने वाले प्रथम भाव के सूर्य में फ़ायदा होगा। और यहाँ पर आप सदाचारी बनते हुए देख रहे हैं, तो सदाचारी बनने में आपके लिए बढ़िया आपको सपोर्ट मिलेगा, और उसी के माध्यम से अच्छे हितकारी कार्यों में आपको लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। मिथुन राशि 25-26 तारीख को आपको भाग्योदय, आपका फॉर्चुनेट समय है। आपके भाग्य में वृद्धि होते हुए दिख रही है। यहाँ पर यात्राएं और सीखने का विशेषाधिकार आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ये सब प्रथम भाव का चंद्रमा आपको 25 और 26 तारीख को देता हुआ दिख रहा है। 27, 28, 29 तारीख को दूसरे भाव में आपके यहाँ पर चंद्रमा चला जाएगा, जो आपके लिए खर्चों में वृद्धि दिखा रहा है। मान सम्मान में थोड़ी आपको कमी महसूस हो सकती है, कुछ लाभ भी करवाएगा। कुछ गेन होंगे, वो उतने ही होंगे जितने आपने पिछले 5 दिनों से कार्य किए हैं। जितना हार्ड वर्क किया उसी के अनुपात में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। 30-31 तारीख को आप तैयार हो जाएंगे आने वाले 1 महीने के चैलेंजेस को, लोगों को, वर्ल्ड को, दुनिया को मैनेज करने के लिए, टैकल होने के लिए। ये सब 30-31 तारीख से। घरेलू सुख भी 30-31 तारीख से आपके बढ़ते हुआ दिख रहा है। मंगल नवम भाव में है, लोगों का, जूनियर्स का आपको सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो लोगों का सपोर्ट मिलेगा उस पर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर ध्यान भी रखने का ज़रूरत है, क्योंकि मंगल एक चैलेंजिंग प्लेनेट होता है, और यहाँ पर मंगल आपके क्या कहते हैं, नवम भाव में आकर थोड़ी बहुत क्रियाशीलता में आपको धीमापन लग सकता है। बुध आपके प्रथम भाव में है, किसी प्रकार की चुगलखोरी से आपको दूर रहना चाहिए। गुरु अष्टम भाव में, छुपा हुआ ज्ञान आपके लिए, छुपे हुए ज्ञान से आपको एकाधिकार, मतलब आपको जो वो छुपा हुआ ज्ञान मिलेगा, जहाँ तक विशेषाधिकार प्राप्त ज्ञान मिलेगा, जहाँ तक सबकी पहुँच नहीं, ये विशेषाधिकार कृत ज्ञान आपके लिए है। तो यहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी, चेंजेस करने में भी एक्सपर्ट्स के सहयोग से आपको आसानी होते हुए दिख रही। शुक्र 12वें भाव में है, भौतिक लाभ दिखा रहा है, और यहाँ पर धन के नए मार्ग भी आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। शनि भी आपके अष्टम भाव में है, तो जहाँ गुरु यानी गोपनीय ज्ञान आपको मिल रहा है, वहीं लोगों के कारण आपको या डिलेज भी हो रहे हैं उसमें, जहाँ गोपनीय ज्ञान में कुछ, तो यहाँ पर सब्र का जो रिपीटेड एफर्ट है, बार बार प्रयास करिए, और आपको जो चेंजेस करने में जो या गोपनीय ज्ञान पाने में जो तक लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है, उसमें आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। राहु प्रथम भाव में डिफरेंट कास्ट एंड कल्चर के लोग आपको टेस्ट करेंगे, आपको उनसे एक प्रकार से सबको समान रूप से देखने की जरूरत है। केतु सप्तम भाव में आध्यात्मिक ज्ञान, संबंधों के मामले से आपको मामलों में मिलता हुआ दिख रहा है। अगली राशि हमारे पास कर्क राशि आती है। कर्क राशि आपके चार्ट में हम देख पा रहे हैं सूर्य 11वें भाव में, किसी भी प्रकार का लाभ आपके लिए पिछले 1 वर्षों के प्रयासों के, आपकी इनकम में वृद्धि दिखा रहा है, और दूसरे प्रकार के स्टेप में और हर प्रकार के इंक्रीमेंटल, अगर कोई प्रकार का कोर्ट कचहरी का कार्य है उसमें भी आपको यहाँ पर उस कार्य में भी सफलता मिलते हुए दिखा रहा है। यहाँ तक चंद्रमा की बात करें, 25-26 को 12वें भाव का चंद्रमा, आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए। चीज़ें धीमे रहेंगी, खर्चों पर काबू रखिए, कुछ नया सीखने के प्रति जागरूक हो जाइए। 27 तारीख से 29 तारीख तक भाग्य वृद्धि होगी, भाग्य में उदय, आपको यहाँ पर नया सीखने को मिलेगा, और इसके अलावा आपके ज्ञान में भी उदय होगा, धर्म के क्षेत्र में भी आपकी यहाँ पर लाभ होता हुआ दिख रहा है। 30-31 तारीख को थोड़ा खैर खर्चों पर काबू रखना है कर्क राशि वालों, और एक प्रकार से
कुछ लाभ भी हो सकते हैं जो पिछले 4-5 दिनों से आपने प्रयास किए हैं। मंगल अष्टम भाव में आपके रहेगा, जो आपको यहाँ पर रिजुनेट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा। योग कारक मंगल आपके अष्टम भाव में रिजुनेट करे। किसी प्रकार का अगर वाद विवाद है तो उसको पब्लिकली ना ले जाएं, प्राइवेटली उसको सुलझाइए। प्राइवेटली वो आपके लिए मैनेज हो जाएगा। और धन और सम्मान में आपको थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। बुध आपके लिए 12वें भाव में है, यहाँ पर आपको मान सम्मान में कमी महसूस हो सकती है थोड़ी बहुत। और इसके अलावा गुरु आपके सप्तम भाव में है, ये बेहतरीन है। ये आपके लिए आपकी मृदुवानी भी प्रदान करेगा, संबंधियों के मामले में भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर सप्तम गुरु आपको उपहारों में वृद्धि करेगा, मतलब ओवरऑल उत्तम वृद्धि आपके लिए होगी। आप जो चाहेंगे वो आपको करने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको वो मिलेगा जो आप करना चाहते हैं, ना कि वो जो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो गुरु सप्तम भाव में, ये वक्री अवस्था में आके आपके लिए बढ़िया कर रहा है, यानी आपके संबंधों के मामले में भी आसानी से सहयोग के साथ, टीम वर्क के साथ आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। और आपके मनमाफिक कार्यों में आपको आगे सफलता मिलते हुए दिख रही। शुक्र आपके लिए 11वें भाव में है, 11वें भाव का शुक्र आपके लिए बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर इस सप्ताह शुक्र 11वें भाव में, यानी आपको मित्र और धन का लाभ होगा और भी विभिन्न प्रकार की सामग्री मिलते हुए दिख रही है। शनि सप्तम भाव में, यहाँ पर शनि का टेस्ट आपके लिए है। कुछ स्ट्रेस हो सकती है और यहाँ पर इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप जितना हो सके उतना ज़्यादा रेस्ट करिए। इसको रिजुविनेशन का टाइम आप कह सकते हैं, रिफ्रेश हो जाएंगे, रिजुविनेट हो जाएंगे। एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए। संबंधियों से आप थोड़ा जो आपके रिलेशनशिप में है, किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप है, उनसे ज़्यादा उम्मीदें रखना यहाँ पर अच्छा अभी नहीं है। गुरु जरूर, एक्सपर्ट्स का जरूर सहयोग है। गुरु जहाँ पर उम्मीदों की भरपाई आपसे कर रहा है एक्सपर्टीज से, पर आप अगर मतलब ऐसे कार्यों में उम्मीद रखते हैं जो मतलब संबंधों के माध्यम से आप अगर कार्यों को बनाना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट स्वयं करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट रिवार्ड होंगे। बार बार प्रयास करने से लाभ होगा। एक बार में आप सोचें कि आपके संबंध वाले आपकी मदद कर रहे हैं या नहीं, बार बार प्रयास करने से आपको लाभ होगा। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करते हैं संबंधों के मामले में, तो उसका रिवार्ड भी मिलेगा। राहु 12वें भाव में, यानी कि दूर के देशों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ रहा है। और केतु 6ठे भाव में, सेवा भाव में से सेवा के मामले में आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ेगा इस केतु के 6ठे गोचर से। अब हम लोग बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि हमारे पास जो आती है, सिंह राशि आती है। सिंह राशि आपके लिए हम देख पा रहे हैं 10वें भाव में सूर्य है, बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में आपको नई ऊंचाई देता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर कोई भी प्रकार की आपको अथॉरिटी मिलते हुए दिख रही, पावर मिलते हुए दिख रही है। लोग आपके अंदर बढ़ते हुए, लोगों का करिश्मा आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेलिब्रिटी स्टेटस आता हुआ दिख रहा है थोड़ा। उसके अलावा 25-26 को 11वें भाव में चंद्रमा, पिछले एक महीने के प्रयासों के लाभ होंगे, धन लाभ होंगे, मित्रों के साथ गेट टुगेदर होगा। बहुत बेहतरीन रहेगा ये चंद्रमा आपका 25-26 को। 27, 28, 29 तारीख को 12वें भाव में चंद्रमा जाएगा। कुछ नया सीखिए, प्लानिंग करिए, खर्चों पर कंट्रोल करिए आने वाले 30 दिनों के लिए। 30-31 को भाग्य उदय होगा, भाग्य में वृद्धि होगी। थोड़े बहुत चैलेंजेस के बाद, ऑब्स्ट्रक्शंस के बाद भाग्य में वृद्धि होगी। यात्रा और सीखने का सहयोग मिलेगा और आपको कुछ नया ज्ञान बढ़ता हुआ दिख रहा है। सप्तम भाव में मंगल है, यानी कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार के कंपटीशन से ज़्यादा सहयोग की भावना रखनी चाहिए, जिससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। बुध आपके इस सप्ताह 11वें भाव में रहेगा। 11वें भाव में बुध आपके लिए लाभ दिखा रहा है। और ये जो बुध आपके 11वें भाव में आकर धन के मामले में, किड्स के मामले में, सुख के मामले में, मित्रों के मामले में, वाहन के मामले में उत्तम है। और मृदुवाणी भी आपको प्रोवाइड करेगा, प्रदान करेगा। गुरु 6ठे भाव में, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है जो आपके कम्पिटिटर्स को मिल रही है। इसलिए आपको यहाँ पर ऐसा है कि ऐसे लोगों के लिए भी क्लैप करना पड़ चाहिए अगर वो अच्छा कर रहे हैं। आने वाले समय में उनसे सहयोग आपको मिलेगा, पर अभी आपको वो जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। शुक्र 10वें भाव में, मान सम्मान में थोड़ी आपको कमी महसूस हो सकती है। मान सम्मान पे थोड़ा आपको कार्य करना पड़ सकता है।
शनि छठे भाव में बेहतरीन है आपके लिए। ये छठे भाव का शनि आपके लिए लाभकारी है। शत्रु और रोग आपके पराजित हो जाएंगे और सांसारिक सुख आपको मिलेगा। इसके अलावा राहु 11वें भाव में टेम्परेरी तौर पे एक तरह से इनकम आपकी बढ़ा देगा। केतु पंचम भाव में है, रणनीतिगत आपको आध्यात्मिक ज्ञान होता हुआ दिख रहा है। सिंह के बाद हमारे पास अगली राशि कन्या आती है। कन्या राशि का चार्ट हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। कन्या राशि आपके चार्ट में हम देख पा रहे हैं सूर्य नवम भाव में है। नई शुरुआत आपके लिए इंतजार कर रही है। नई चीज़ों की शुरुआत होगी जो आने वाले कम से कम 3 माह के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। इसके अलावा कन्या राशि वालों, आपके लिए अगर हम देखें तो 25-26 तारीख को दसम भाव में राजा से मदद मिल जाएगी। तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है, पर किसी राजा से आपको मदद मिलेगी। किसी ऐसे व्यक्ति से आप मदद मिलेगी जिनके लिए आप काम करते हैं। 27, 28, 29 तारीख को आपको लाभ होगा। पिछले एक प्रकार से पिछले 30 दिनों के बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। पिछले 30 दिनों के प्रयास के सर्वाधिक लाभ होते हुए दिख रहे हैं। जहां 25-26 तारीख को राजा से मदद मिलने में थोड़ी बहुत अड़चने आ सकती हैं, पर 27, 28, 29 तारीख को आपको पिछले 1 महीने के प्रयासों के लाभ का कोई अड़चने विशेष तौर पर नहीं दिख रही हैं और लाभ ही लाभ दिख रहा है। 30-31 तारीख को खैर चीज़ें बदल जाएंगी और आपको प्लानिंग करनी हो आने वाले 30 दिनों की, यानी 27-28 सप्ताह का मेरे लाभ के लिए बढ़िया है। जो भी आपने पिछले 30 दिनों से लाभ किया है, कार्य किया है, 30-31 से आपको नई शुरुआत की तरफ बढ़ना है। मंगल आपके छठे भाव में रहेगा जो आपके लिए विजय और सफलता दिखा रहा है। यहाँ पर छठे भाव का मंगल आपको शत्रुओं पर विजय दिखाएगा। शत्रु आपके हार जाएंगे। मंगल ये शुभ है। डर आपका भाग जाएगा, शांति मिलने लगेगी और धन धातु के लाभ से लोग आपसे ईर्ष्या भी कर सकते हैं। बुध आपके दसम भाव में रहेगा इस पूरे सप्ताह, जो बहुत बढ़िया है, शुभ है। और दसम भाव में यहाँ बुध आके आपको लाभ देगा। धन और पुत्र का लाभ तो देगा ही, और शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और रिलेशनशिप का भी लाभ देता हुआ दिख रहा है और कंफर्ट्स भी दिखा रहा है। गुरु आपके लिए दसम भाव में पंचम भाव में जा रहा है। पंचम भाव का गुरु ये आपके लिए बहुत बढ़िया रणनीतिगत सफलता, पर जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एनवायरनमेंट से तो वो सफलता नहीं दिख रही है, पर आपको यहाँ पर कभी कभी उससे भी ज़्यादा, जितनी आपने सोची उससे भी ज़्यादा आपको एनवायरनमेंट से सफलता मिल सकती है। पर यहाँ पर कन्या राशि वालों, पंचम गुरु आपका करिश्मा, आपकी प्रतिभा बढ़ा देगा। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ा देगा। आपकी क्रिएटिविटी देख के लोग दंग रह जाएंगे। कन्या राशि वालों, यहाँ पर पंचम भाव में गुरु आके आपके लिए आपका सपने जैसे सच हो जाए ऐसी सफलता देगा और लाभ होंगे आपको। धन की प्राप्ति भी होगी और इसके अलावा आपको सिबलिंग से भी लाभ होगा। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर पंचम भाव का जो गुरु है यहाँ पर वस्त्र आभूषण की भी प्राप्ति कराएगा। ओवरऑल आप जो भी करेंगे वो उसमें सफलता आपको, आप जो क्रिएटिविटी दिखाएंगे मिलते हुए दिख रही है और सपनों का सच होना और लॉटरी लगने के योग बन रहे हैं। शुक्र नवम भाव में आपके इस सप्ताह रहेगा, जो धर्म और रिलेशनशिप और धन की प्राप्ति है और इसके अलावा आभूषण और वस्त्र की भी प्राप्ति है। शनि पंचम भाव में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ड्यूटी भाव है, यहाँ पर त्रिकोण है, ड्यूटी त्रिकोण है ये, यहाँ पर ड्यूटी करनी पड़ेगी आपको। जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना लाभ होगा और यहाँ पर आपको हार्ड वर्क से ही लाभ होगा। ये हार्ड अर्न मनी होगी। यहाँ पर जो आप अर्निंग कर रहे हैं वो आपकी मेहनत की कमाई यहाँ पर नजर आ रही है। कन्या राशि वालों, अपने स्वयं के भाव में यहाँ पर शनि आपको मेहनत करने के प्रति जागृत बनाएगा और मेहनत से आपको लाभ दिलवाएगा। राहु दसम भाव में कार्य क्षेत्र में आप एक नई ऊंचाई पाए हुए हैं। केतु चौथे भाव में घरेलू रख रखाव के मामले में आपको थोड़ा कार्य करना है। वाहन और जैसे कि घर के कार्यों पे आपको फोकस करना है। अब कन्या के बाद हमारे पास अगली राशि आ रही है तुला। तुला राशि आपके लिए हम देख सकते हैं सूर्य अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का सूर्य आपको एक प्रकार से रिजुनेट कर देगा आने वाले 1 साल के लिए। यहाँ शुक्र अष्टम भाव में यही दिखा रहा है, किसी प्रकार के वाद विवाद को पब्लिकली मत ले जाइए और यहाँ पे किसी प्रकार का अगर वाद विवाद है तो उसको पब्लिकली मत ले जाइए और उसको प्राइवेट में आप सुलटा लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। 25-26 को नवम भाव में चंद्रमा नई शुरुआत आपको लिए जीवन में लाता हुआ दिख रहा है। कुछ बंधन आपको महसूस हो सकता है। 27, 28, 29 तारीख को दसम भाव में राजा से लाभ मिलेगा। जिनके लिए आप कार्य करते हैं, आपके जो
बॉसेस हैं या किसी प्रकार से भी आप सेवा देते हैं, उस राजा से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। 30-31 तारीख को 11वें भाव का चंद्रमा आपको लाभ देगा। पिछले 30 दिनों के कार्यों के सबसे अधिक लाभ आपको देता हुआ दिख रहा है। मंगल आपके पंचम भाव में आपको रणनीति का सफलता देगा, अपने आप को बिजी रखेगा आपको यहाँ पर। पंचम भाव का मंगल आपके, बुध नवम भाव में है, ये एक प्रकार से किसी प्रकार की थोड़ी बहुत बाधाएं आपको दे सकता है। इस सप्ताह अपने स्वयं के भाव में है, खैर तो आपको अधिक ज़्यादा चैलेंजेस नहीं देगा। तुला राशि वालों, गुरु चौथे भाव में, घरेलू मैटर्स पे, वाहन, इन सब पे आपको कार्य करना है। थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, परिस्थितियां आपको चैलेंजिंग लग सकती हैं, पर जो भी आप यहाँ पर वर्क करेंगे तो आप पंचम भाव में ये गुरु जाएगा अगले वर्ष, तो आपको इन सब का लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो जो भी आपको प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं उनका आप यहाँ पर उनको मैनेज करिए। और जब यहीं पांचवें भाव में जाएगा गुरु 2021 में, तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा और आपके सपने सच होंगे और आपका क्रिएटिविटी का लोग लोहा मानेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, उनको सब्र के साथ आप मैनेज करिए घरेलू फंड्स पे। और जब पंचम गुरु आएगा तो आप दिखा देंगे कि आप क्या हैं, वो आपकी सफलता आपको आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। पर अभी आपको यहाँ पर कुछ टेस्ट हैं, जो आपको गुरु का टेस्ट है, अगर उनको नहीं आप पास करते हैं या यहाँ पर किसी कारणवश उसको नहीं कर पाते हैं, तो आपको गुरु की ये डिस सर्विस मानी जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको चीज़ें धीमे लग सकती हैं, आपको उनसे एडजस्ट करिए, तो आने वाले समय में लाभ होगा। शुक्र अष्टम भाव में आपके इस पूरे सप्ताह बना रहेगा, जो शुभ है। यहाँ पर आपको भवन के मामले में, पारिवारिक मामले में और रिलेशनशिप के मामले में शुभ परिणाम मिलेंगे। शनि चौथे भाव में है, गुरु की तरह यहाँ पर चौथा शनि भी यही मैंडेट कर रहा है कि आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। चीज़ें धीमे हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। जो भी चैलेंजेस हैं उनका डट के मुकाबला करिए, आने वाले समय में इनके लाभ होंगे जब पंचम शनि जाएगा। राहु नवम भाव में है, जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान दूर के देशों से दिखा रहा है। विदेशी ज्ञान के प्रति आपको धर्म भाग्य उदय दिखा रहा है। समय समय पर आपको यहाँ पर लाभ होते हुए दिख रहे हैं, खास तौर से एनवायरमेंटल लाभ होते हुए चारों तरफ से आपको दिखेंगे। केतु तीसरे भाव में, यानी कि कम्युनिकेशन के मामले में आध्यात्मिक ज्ञान आपका कम्युनिकेशन में झलकता हुआ नजर आ रहा है। तुला के बाद हमारे पास अगली राशि आ रही है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके चार्ट में हम देख सकते हैं सूर्य सप्तम भाव में। यहाँ पर आपको किसी प्रकार के कंपटीशन किसी से मानने से अच्छा है कि आप सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाएं, आपको लाभ होगा। 25-26 तारीख को अष्टम भाव में चंद्रमा रहेगा, आप किसी प्रकार से भय महसूस कर सकते हैं, पर रिफ्रेश और रिजुनेट हो जाएंगे। 27, 28, 29 तारीख को नवम भाव में चंद्रमा नई शुरुआत करेगा, किसी प्रकार का बंधन आपको महसूस हो सकता है। 30-31 को राजा से लाभ मिलेगा, जो आप जिनके लिए आप कार्य करते हैं, जो आपसे सीनियर हैं, उन राजा से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मंगल आपके चौथे भाव में रहेगा इस सप्ताह, जो यही दिखा रहा है कि चौथे भाव का मंगल आपके लिए आपको वाहन के मामले में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वाहन के मामले में आपको लाभ होगा। साथ ही साथ वाहन के अलावा घर के रख रखाव और वाहन की सर्विस रिसर्विस करवाने के लिए आपके लिए अच्छा है। बुध अष्टम भाव में प्रसन्नता आपकी बढ़ाता रहेगा इस पूरे सप्ताह। गुरु तीसरे भाव में व्यापारिक लेन देन के मामले में बहुत बढ़िया है, व्यापारिक लेन देन में आपको लाभ होते हुए दिख रहे हैं। शुक्र सप्तम भाव में है, आपको यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र आपके लिए शुभ है। और यहाँ पर सप्तम भाव का शुक्र आपको संबंधियों के मामले में, अच्छे रिलेशनशिप के मामले में, उनको अगर आप एक गेट टुगेदर करते हैं, उनके लिए कुछ सेवा सत्कार करते हैं, तो उससे आपका लाभ होगा। शनि तीसरे भाव में है, जो आपके लिए अति शुभ है। अब आप दुनिया को दिखा देंगे आप क्या हैं, आप तैयार हैं आने वाले 30 सालों के लिए, 30, 20, 25 वर्षों के लिए आने वाले आप तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे शुभ शनि आपको गहन परिवार आदि नौकर चाकर वगैरह से ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और पशु भवन का भी लाभ होगा। सभी सत्तुहार मान जाएंगे, मतलब आप रेडी हो जाएंगे, यहाँ पर प्रिपेयर हो गए आने वाले 30 वर्षों के लिए। राहु अष्टम भाव में है, यानी कि एक प्रकार से गोपनीय ज्ञान समय समय पर आपको मिलता हुआ दिख रहा हो। केतु दूसरे भाव में, आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिल रहा है।
वृश्चिक के बाद हमारे पास अगली राशि आती है, वो आती है धनु राशि। धनु राशि आपके चार्ट में हम देख सकते हैं कि सूर्य छठे भाव में आ गया है, जो बहुत शुभ है आपके लिए। इस सप्ताह यहाँ पर आपको इनकम में वृद्धि होते हुए दिख रही है। किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले, उसमें भी सफलता आपको मिलते हुए दिख रही है धनु वालों के लिए। धनु राशि सप्तम भाव में चंद्रमा रहेगा। 25-26 तारीख को ये छोटी लाभदायक यात्राएं मिलेंगी, सम्मान सत्कार मिलेगा और भी ज़्यादा कंफर्ट मिलेंगे। 27, 28, 29 तारीख को अष्टम भाव में चंद्रमा चला जाएगा, जो रिजुनेट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा आपको आने वाले 30 दिनों के लिए। और किसी प्रकार का भय आपको हो सकता है। खैर 30-31 तारीख को आपको नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, कोई बंधन आपको खैर महसूस हो सकता है। मंगल तीसरे भाव में आपके इस सप्ताह पूरे रहेगा। तीसरे भाव का मंगल बेहतरीन है। तीसरे भाव में मंगल आपके यहाँ पर आके आपको किशोरों के माध्यम से लाभ करवाता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर धन की प्राप्ति होगी। शत्रु आपके डर जाएंगे आपसे, तर्क शक्ति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन वस्तु धातु की प्राप्ति होगी और प्रमुख पद आपको मिल जाएगा। बुध आपके सप्तम भाव में, रिलेशनशिप में थोड़े सावधान रहने की जरूरत है। गुरु दूसरे भाव में है, ये वाणी और अच्छे भोजन के प्रति और धन की सेविंग और मतलब प्लेजर और ट्रेजर आपका बढ़ाए, खजाना और समृद्धि आपकी बढ़ाता है। ऐश्वर्य वाणी आपकी, अपनी वाणी से आप प्रसन्नचित होते हुए देख रहे हैं। आपकी वाणी मधुर होगी, वाणी के मामले में आपका अच्छा रहेगा। और यहाँ पर दूसरे भाव का गुरु आपको यहाँ पर धन और विलासता भरा जीवन देता हुआ दिख रहा है। शुक्र आपके छठे भाव में चला गया है, यहाँ पर मान सम्मान पर थोड़ा आपको कार्य करना पड़ सकता है, और हेल्थ वगैरह पे थोड़ा आपको कार्य करना पड़ सकता है। पर शनि दूसरे भाव में आ गया है, जो एक नई इनकम आपके लिए शुरू करेगा। आपके लिए धनु वालों धीमे धीमे ही सही, पर करेगा जरूर। सेविंग्स के मामले में आपको उम्मीदें ज़्यादा नहीं रखनी, ये नहीं आपको रख के चलना है कि आपके पास धन के सेविंग्स के मामले में उम्मीद ज़्यादा आपको लोअर कर देनी है, क्योंकि धीरे धीरे ये आपकी सेविंग बढ़ाता हुआ दिख रहा है एक नई। और यहाँ पर का अच्छी बात यह है, अब आपको अकेले कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। वन मैन आर्मी की तरह लोगों का सपोर्ट अब आपको मिलेगा, और आप एक टीम सेटिंग में कार्य करेंगे जो भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप शनि आपके लिए अंतिम फेज है साढ़े साथी की, यहाँ पर आपके लिए शुभ परिणाम लेके आया। जो भी आपने पिछले 4-5 साल में प्रयास किया, खोया पाया, उससे रिलेटेड आपको अब लाभ होते हुए दिख रहे हैं। राहु सप्तम भाव में डिफरेंट कास्ट एंड कल्चर के लोगों के साथ आपको संबंध रिलेशनशिप के मामले में आपके लिए अच्छा है। केतु प्रथम भाव में आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम लोग अगली राशि पर चलते हैं। धनु के बाद हमारे पास अगली राशि मकर राशि आती है। मकर राशि का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। मकर राशि आपके चार्ट में हम देख पा रहे हैं, सूर्य पंचम भाव में चला गया। पंचम भाव में यहाँ पर सूर्य आपको रणनीतिगत सफलता देगा, पर यह सफलता उसी अनुपात में होगी जितना आप मेहनत करेंगे। एक ड्यूटी में आपको बांध देगा, तो कुछ चैलेंजेस भी देगा, और यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेटेजिक रणनीतिगत मूव्स आप लेते हुए दिख रहे हैं। चंद्रमा आपके लिए छठे भाव में रहेगा। 25-26 तारीख को कुछ बाधाओं के बाद धन लाभ के योग हैं। 27, 28, 29 तारीख को आपके मान सम्मान में वृद्धि के योग हैं, और छोटी लाभदायक यात्राएं वगैरह मिलते हुए दिख रही हैं। 30-31 तारीख को आपको रिफ्रेश और रिजुनेट हो जाएंगे आने वाले 30 दिनों के लिए। मंगल दूसरे भाव में है, नई इनकम आपके लिए करवाता हुआ दिख रहा है। नई इनकम आपके लिए हो जाएगा। थोड़ी बहुत आपको कठोर मारी के प्रयोग से दूर रहना है। बुध आपके छठे भाव में है, जो हर कार्य में सफलता आपके लिए दिखा रहा है इस सप्ताह। गुरु प्रथम भाव में है। प्रथम भाव का गुरु ये आपको हार्ड वर्क करवाता हुआ दिख रहा है। हार्ड वर्क आपको यहाँ पर ये गुरु करवाएगा, और यहाँ पर एक नई एनर्जी और नई जीवन शक्ति आपके लिए आते हुए दिख रही है। इसके अलावा मकर राशि शुक्र पंचम भाव में बहुत बढ़िया है, और शुक्र यहाँ पर पंचम भाव में आकर आपके लिए गुरुओं से लाभ, धन की प्राप्ति और मित्र की प्राप्ति, और इस भाव में होने से आपके सिबलिंग्स से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। शनि प्रथम भाव में, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको वन मैन आर्मी की तरह कार्य करना है। प्रथम भाव में सैटर्न आपको टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको लोगों का सपोर्ट खोया हुआ मिल सकता है। लोग आपसे दूर जा सकते हैं, और आपको अपना मुकाम खुद बनाना है। अगर आप यहाँ पर अकेले जितना कार्य करेंगे, वहीं आने वाले 30 वर्षों के लिए आपको लाभ देगा। यहाँ पर आपको वन मैन आर्मी। छठे भाव में राहु सुख सुविधाएं कार्य सिद्धि आपको देगा।
केतु आपके 12वें भाव में दूर से देशों से आध्यात्मिक ज्ञान मिलता हुआ दिख रहा है। मकर के बाद हमारे पास अगली राशि जो आ रही है कुंभ राशि। कुंभ राशि आपका चार्ट हम लोग देख सकते हैं, सूर्य चौथे भाव में, ये आपको रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा आने वाले 1 साल के लिए। और आपको यहाँ पर क्या करना है, वाहन घरेलू मैटर्स पे कार्य करने की जरूरत है। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेगा 25-26 तारीख को, जो आपको एक रूटीन में बांध देगा, कुछ रणनीति का सफलता भी देगा, बच्चों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। 27-28 तारीख को आपको और 29 तारीख को कुछ धन लाभ होंगे थोड़े बहुत प्रयासों के बाद। 30-31 तारीख को आपको छोटी लाभदायक यात्राएं लाभदायक मिलते हुए दिख रही हैं। सम्मान सत्कार भी होता है। मंगल प्रथम भाव में एक नई एनर्जी नई ऊर्जा आपके अंदर ला रहा है, आसानी से आपको अथॉरिटीज से लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। बुध पंचम भाव में है, मान सम्मान में थोड़ी कमी। गुरु 12वें भाव में है, ये आपको प्लानिंग करनी आने वाले 12 वर्षों के लिए, कुछ नया सीख लीजिए, उससे आपको एक नई शुरुआत, जो भी लाभ होना था वो को हो चुका है, पर अब ये 12वें भाव में, अभी आगे क्या है इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। शुक्र चौथे भाव में है, चौथे भाव का शुक्र आपके लिए शुभ फलदायक है। चौथे भाव में इस सप्ताह शुक्र आपको मित्रों से लाभ और शक्ति की प्राप्ति करवाएगा। शनि भी 12वें भाव में, वन मैन आर्मी की तरह आपको लगना है, लोग आपके 12वें यानी कि दूर जा आपको यहाँ पर लर्निंग करनी, कुछ नया सीखिए, कंपटीशन करिए, आप सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, क्योंकि अब आपको आने वाले 30 सालों के लिए क्या नेक्स्ट है ये देखना है। राहु पंचम भाव में समय समय पर आपकी यहाँ पर रणनीतिगत सफलता दिलवा सकता है। आपकी केतु 11वें भाव में है, मित्रों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान मिलता हुआ दिख रहा है। अंतिम राशि हमारे पास मीन राशि है। मीन का भी चार्ट हम लोग देख सकते हैं, सूर्य तीसरे भाव में है, ये बहुत बढ़िया है। अब आप अगले वर्ष के लिए तैयार हैं, ये गेंद आपके पाले में है और आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको आसानी से लाभ होते हुए दिख रहे हैं, नई चीज़ें शुरुआत होंगी और आपको आसानी से अनुमति मिलेगी अपने बॉसेस और अपने सरकार से, और आपको विजिबल आपका इम्पैक्ट रहेगा चारों तरफ सराउंडिंग पे अपनी। चंद्रमा चौथे भाव में रहेगा 25-26 तारीख को, ये आपको रिजुनेट कर देगा, शंका विश्वास से दूर रहिएगा आने वाले 30 दिनों के लिए। 27-28-29 को क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा, ड्यूटी भाव है, भेज ही पाएंगे अपने आप को। 30-31 तारीख को कुछ प्रयासों के बाद धन लाभ होंगे। मंगल 12वें भाव में रहेगा इस सप्ताह, कुछ नई लर्निंग करने के लिए आपके लिए बढ़िया है, नई प्लानिंग आने वाले 2 वर्षों के लिए। बुध चौथे भाव में है, यहाँ पर आपके संबंधियों की वृद्धि कराएगा और साथ ही साथ आपको धन के लाभ करवाएगा। गुरु 11वें भाव में, पिछले 12 वर्षों के सबसे सर्वाधिक लाभ आपको यहाँ पर 11वें भाव के गुरु में होते हुए दिख रहे हैं। शुक्र आपके तीसरे भाव में, जो बेहतरीन है और शुभ परिणामदायक है। यहाँ पर धन और सम्मान और समृद्धि और अन्य लाभ शास्त्र और वस्त्र के होंगे, नए स्थान की प्राप्ति भी होते हुए दिख रही है और शत्रुओं पर विजय भी होते हुए दिख रही। शनि 11वें भाव में, पिछले 20-25 वर्षों के प्रयासों के लाभ होंगे। इनकम में कुछ आप मैच्योरिटी आती है, मीन्स इनकम में थोड़ी डिले हो रहा है, कुछ समय लग सकता है, पर साथ ही साथ मैच्योर हो रहा है, ताकि आप इनकम के मामले में लर्निंग सीखें। आय के क्षेत्र के लिए बढ़िया है, धन के सर्वत्र लाभ यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ, पेशेंस के साथ, और इनकम घटेगी नहीं पर आप वो अलाइन हो जाएगी। राहु चौथे भाव में, घरेलू मैटर्स पर कार्य करने की जरूरत है। केतु दसम भाव में, कार्य क्षेत्र या आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलने की जरूरत है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दे सकते हैं। फाइवर, पेपैल, पेटीएम पर आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारी डिटेल वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत जल्दी बहुत सीख फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम, बाय।